मैं यहां पर आपके लिए एक वीडियो लेक्चर स्टडीज रिलेटेड रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। हालांकि मैंने कुछ दिनों पहले एक और वीडियो वायरल किया था जो था बिलीफ के ऊपर। उसका मेरा मकसद यही था कि आप सबको मैं पॉजिटिव कुछ दूं या कोई स्टोरी बताकर आपको पॉजिटिव क्रिएट करूं आपके दिमाग के अंदर। हालांकि आप जानते हो कि गुजसेट की एग्जाम, नीट की एग्जाम, जेई की एग्जाम अभी कैंसिल हो चुकी है और उसके कोई डेट आई नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, उसके लिए मैं हर रोज कुछ ना कुछ स्टडीज रिलेटेड टॉपिक के लेक्चर रखता ही रहूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, जो स्टैंडर्ड 12th के लिए है। तो जो भी बच्चे गुजसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जेई के लिए कर रहे हैं, नीट के लिए कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। इवन जो भी बच्चे 11th में हैं और जिनको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया 12th के लिए, और उनका ये चैप्टर मैंने हालांकि ट्यूशन में ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। वैसे आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, जिसके अंदर आपने लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। अगर हम उस चैप्टर की बात करें तो उसमें ज्यादातर गैसियस स्टेट के बारे में डिटेल में था। हमने वहां पर 4 मेन लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिलुसिक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। और उसी के बाद उसी के कंटिन्यूएशन का ये चैप्टर है जो है सॉलिड स्टेट। हालांकि अगर हम स्टेट्स की बात करें तो नेचुरली अकरिंग 3 ही स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। लेकिन सॉलिड स्टेट के बारे में क्योंकि उस चैप्टर में कुछ नहीं था, तो 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 में ही ये आ जाता है सॉलिड स्टेट। पहले तो हम उसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तीनों स्टेट में फर्क क्या है? सॉलिड स्टेट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो बाउंडेड रहेगा और उसी की एंट्रोपी एकदम लो भी रहती है। गैस लिक्विड स्टेट में उनके बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा वो कम रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो उनके बीच में अट्रैक्शन लो होने की वजह से उनमें एक नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है फ्लूइडिटी। और गैसियस स्टेट में कोई प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए उनमें रैंडमनेस हाई रहता है। तो अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या बनेगी? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड है। बच्चों ध्यान देना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके पार्टिकल्स के बीच में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम रहता है और वो एकदम पैक्ट हो जाता है, इसलिए उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो रहती है वो लो रहती है। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी लो रहेगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी लो रहेगी। उसका भी रीजन एक ही है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनमें डिफ्यूजन बहुत ही लो पॉसिबिलिटी है, बहुत ही लो डिफ्यूजन उनमें होता है और उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई रहते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। उसके बाद उनके शेप, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके शेप, साइज एंड वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट रहते हैं और वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब सॉलिड स्टेट 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक होता है दैट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड दूसरा होगा दैट इज द एमोर्फस फॉर्म। ये 2 स्टेट में, ये 2 फॉर्म्स में सॉलिड स्टेट हमें मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्रिस्टलाइन स्टेट एंड एमोर्फस स्टेट को कंपेयर करें तो 4 मेन पॉइंट्स हमें यहां पर निकलकर बाहर आते हैं। उसमें जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज। ये क्रिस्टलाइन की बात है। और एमोर्फस में क्या होगा? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज। अब इसको हम लोग समझते हैं। आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो मैंने यहां पर क्या किया है, तो एक ब्लैक स्पॉट, फिर एक ब्लू, एक ब्लैक, एक ब्लू, एक ब्लैक, एक ब्लू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्रिस्टल के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि एक बड़ा सा क्लासरूम है और वही क्लासरूम के अंदर आपके टीचर ने यह किया कि एक लड़का, फिर उसके पीछे एक लड़की बैठेगी, फिर पीछे एक लड़का, एक लड़की, और इस तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट में पूरे क्लास में लोग बैठेंगे। तो वो आप समझ सकते हो कि यहां पर वही सिचुएशन हो रही है। और क्रिस्टलाइन स्टेट में लॉन्ग रेंज तक जो भी पार्टिकल्स है उनमें रेगुलर अरेंजमेंट मिल रहा है। लेकिन वही कंपैरिजन में जब हम लोग एमोर्फस के लिए जाते हैं तो आपको रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा। यानी कि एक बेंच पर, पहली बेंच पर एक लड़का बैठा है, दूसरी बेंच पर एक लड़की है,
तीसरे पे एक लड़का है, और फिर शायद ऐसा होता होगा कि मिक्सिंग, यानी कि 2-3 लड़के फिर पीछे 2-3 लड़कियां, ऐसा कुछ। समझ रहे हो आप लोग? यहां पर वही चीज हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर पैटर्न जो है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां तक कुछ प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, यहां पर पूरे पैटर्न में चेंजेस आया, यानी कि प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं हो रही है। ब्लैक ब्लू ब्लैक और फिर ब्लू ब्लू, यहां पर क्या हुआ, ब्लैक ब्लू ब्लू। और अगर आप कोई भी डायरेक्शन में जाओगे यहां पर कुछ चेंज आ रहा है, यानी कि कोई भी डायरेक्शन में एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो है ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन, वो एक ट्रू सॉलिड्स रहते हैं स्टूडेंट्स, दे आर ट्रू सॉलिड्स। एंड जो एमोर्फस है वो एक स्यूडो सॉलिड में आते हैं। इनको ये भी कह सकते हो आप, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। इनके क्रिस्टलाइन के मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाएंगे। हालांकि उसके कंपैरिजन में जब हम एमोर्फस को लेते हैं तो एमोर्फस में फिक्स एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, यानी कि वो रेंज में रहेगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है कि कोई भी अगर हमारे पास अगर एमोर्फस सॉलिड है तो वो 100 डिग्री से लेकर 150 डिग्री के बीच में कहीं मेल्ट हो रहा होगा, यानी कि वो एक रेंज में मेल्ट हो रहा है। और यहां पर क्रिस्टलाइन जो है वो एक प्रॉपर एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाता है। चौथा और आखिरी पॉइंट इसका जो है डिफरेंस, वो है ये जितने भी क्रिस्टलाइन रहते हैं दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और जो एमोर्फस रहते हैं दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब यहां पर आपको एक और क्वेश्चन होगा कि आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक क्या होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आइसोट्रोपिक उनको कहते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, आप डायरेक्शन चेंज करोगे फिर भी इनके फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। और एनाइसोट्रोपिक में क्या होगा, अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे, अगर यहां से हम यहां जा रहे हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। याद रखिएगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस फॉर्म। हालांकि यहां पर जो इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है वो इनके एग्जांपल्स। इनके एग्जांपल्स क्या निकल कर बाहर आएंगे? तो इनके एग्जांपल्स है कि NaCl, क्वार्ट्ज, KCl, NaCl फिर KCl और क्वार्ट्ज जो है वो इसके क्रिस्टलाइन के एग्जांपल है। और आपने NaCl को देखा भी है, और आपने एक बहुत ही अच्छे एडवर्टाइजमेंट से फैमिलियर हो, आपने सुना भी है, निरमा नमक या फिर टाटा नमक, जिसका दाना दाना एक समान। शायद उनमें से किसी की एडवर्टाइजमेंट में आता था, मुझे पक्का नहीं पता, मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता। तो आपने सुना होगा जिसका दाना दाना एक समान। सॉल्ट जो रहता है कॉमन सॉल्ट, अगर वो प्रोसेस्ड है तो उसके हर एक पार्टिकल का शेप एंड साइज सेम रहेगा, ठीक है। अगर वैसे ही आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, आप शुगर को भी ले सकते हो। अगर आप उसके पार्टिकल्स को देखोगे तो उसके हर एक पार्टिकल का शेप एंड साइज सेम रहेगा, अगर वो प्रोसेस्ड शुगर है तो। सेम वे अगर हम लोग एमोर्फस की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एग्जांपल यहां पर भी है। तो एग्जांपल यहां पर बन के निकलता है वो है रबर के पार्टिकल के शेप एंड साइज कभी सेम नहीं होते। आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, ग्लास के बारे में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि ग्लास जो रहते हैं, याद रखिएगा उसका एक साइंटिफिक नेम होता है फ्लिंट। अगर मान लो ये पूरा एक ग्लास है फॉर एन एग्जांपल, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको काफी सारे रेफरेंस बुक में भी पढ़ने मिलेगा कि मान लो कि ये यहां पर एक ग्लास का पीस पड़ा हुआ है और ग्लास में खुद में एक प्रॉपर्टी रहती है, वो फ्लोइंग रहते हैं, यानी कि ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे टाइम के साथ फ्लो होंगे और नीचे इकट्ठा होंगे, यानी कि कुछ टाइम के बाद नीचे की जो विड्थ है वो ज्यादा हो जाएगी और ऊपर की विड्थ कम हो जाएगी। ये उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। तो यहां पर हमारा सॉलिड स्टेट के बारे में इंफॉर्मेटिव टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस के बारे में डिफरेंस जो था वो कंप्लीट हुआ है। बच्चों याद रखिएगा, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टे होम एंड बी सेफ। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं, आप भी सामने मेहनत कीजिए। आपकी एग्जाम की डेट भले अभी कुछ फिक्स ना हो, बट फिर भी आप रोज कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहिए। टेक्स्ट बुक को पढ़िए, याद रखिएगा टेक्स्ट बुक इज द ग्रेटेस्ट बुक। टेक्स्ट बुक को पढ़िए, पहले उसके कंसेप्ट क्लियर कीजिए, रोज पढ़िए। मैं हर रोज 1-2 वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर आई विल अपलोड इट।
ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। इसके बाद के टॉपिक्स में और नियर फ्यूचर अपडेट करता रहूंगा। टिल देन प्रिपेयर कीजिए, पढ़िए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और फ्री स्टडीज का मौका सबको दीजिए। ठीक है बच्चों, बाय एंड टेक केयर।